नमो दानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सबसाहुनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार का। शुभ परिणाम अधिकार में गाथा नंबर 82 82 नंबर की गाथा चल रही है। 80 नंबर की गाथा में मोह के नाश के उपाय की चर्चा करते समय या उसका स्वरूप समझाने के पश्चात 81 82 83 84 आदि गाथाओं में मोह के ही स्वरूप की विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके अभाव की ही विस्तार से चर्चा करेंगे और उसका फल क्या है तो उसकी चर्चा करेंगे। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंदर जो चार अधिकार हैं वे शुद्धोपयोग अधिकार से लेकर शुभ परिणाम अधिकार तक ऐसे चार भागों में विभाजित हुए। शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान। और शुद्धोपयोग का फल क्या है? अनंत सुख। समझ में आई बात? दो बातें। तो केवल ज्ञान प्रकट करने की एक ही विधि है, क्या है उसका नाम? शुद्धोपयोग उसका नाम है। और अनंत सुख प्रकट करने की एक ही विधि है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी शुद्धोपयोग है। और मोह का अभाव करने की विधि क्या है? तो बोले मोह का अभाव करने की विधि भी शुद्धोपयोग है। और दर्शन मोह का अभाव करने की विधि क्या है? तो दर्शन मोह का अभाव करने की विधि भी शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग प्रकट करने की विधि क्या है? शुद्धोपयोग प्रकट करने की विधि क्या है? तो शुद्धोपयोग प्रकट करने की विधि की चर्चा इस प्रवचन सारजी में विस्तार से आपसे कहें कि हमने समय सारजी में ये जाना मैं एक आत्मा हूं और उस आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है और ज्ञान दर्शनमय आत्मा को अपने जानने से रमने से जमने से पचने से शुद्धोपयोग प्रकट होता है। परंतु मैंने ये जान तो लिया कि मैं आत्मा हूं और ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो मैं इसमें रम नहीं रहा, पच नहीं रहा, जम नहीं रहा, अर्थात मेरा उपयोग इसमें स्थिर नहीं हो रहा या मुझे इसका अनुभव प्रकट नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है उसका? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना? तो स्वरूप समझाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या ध्यान देना होगा कि वह शुद्धोपयोग प्रकट हो। हमें करना क्या होगा शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए? शिष्य कहेगा आप मुझे मोह के अभाव की विधि तो बतला चुके। क्या विधि बताई आपने? आपने बतलाया कि देव शास्त्र गुरु यानी कि अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानूंगा और द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मा को पहचानूंगा और अपने आत्मा को पहचानूंगा तो मोह का अभाव हो जाएगा। अब तो आपने मुझे मोह की विधि बतला दी है, मुझे उपाय प्राप्त हो गया है। फिर भी वह प्रश्न करेगा क्या कोई और विधि भी है, क्या कोई और तरीका भी है? तो और कोई विधि है या नहीं है, और कोई तरीका है या नहीं है, सो उसकी चर्चा करेंगे। तो द्वैत नहीं है इसकी चर्चा तो कर ही चुके, सो भी आगे कहते हैं
82 नंबर की गाथा में भाव चल रहा है। अब यही एक पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित भगवंतों द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का परमार्थिक पंथ है। इस प्रकार मति को निश्चित करते हैं। इसकी चर्चा हम आज जो लास्ट कक्षा थी उसमें विस्तार से कर चुके हैं। गाथा पाठ पढ़ेंगे और आचार्य जयसेन देव इसमें क्या कहना चाहते हैं सो वह टीका पढ़ेंगे। 82 नंबर की गाथा, पेज नंबर 204। तव्ये अर्हन्ता तेन विधानेन खविदमकमंसा इच्छा तदो वदेशम निबादातेन मोतेंसी। तभी अरहंतों ने इस विधि नाश किया है कर्मों को, ऐसा ही उपदेश दिया फिर मुक्त हुए बंधुन को। आचार्य कहते हैं, आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सभी अरिहंतों ने इस एक ही विधि से इस मोह के का नाश किया है, और मोह का नाश करने वाले उन अरहंतों ने वैसा ही उपदेश हमको दिया है, और वैसा ही उपदेश प्राप्त करके उन अरहंत भगवानों को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपने मुझे मार्ग बतलाया, इसके लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदना के दो अर्थ हैं। एक, हम आपका उपकार जता रहे हैं, और मुझे अब और कुछ विशेष जानने की इच्छा रही नहीं है। समझ नहीं बात? दो अर्थ है नमस्कार करने के। पहला नमस्कार क्या है? आपने बड़ा उपकार किया, ये मार्ग बतलाया। और दूसरा क्या है? कुछ और जानने की भावना रही नहीं, बस मेरा तो काम हो गया, और क्या करूंगा मैं कर जानकर, है ना? तो वह भाव समझाते हुए अब आचार्य देव कहते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं पहले। आचार्य जयसेन देव, आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा जो तत्व प्रतिदीपिका में कहा गया उसका भावार्थ पढ़ते हैं। 80 और 81वीं गाथा के कथनानुसार सम्यक दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्र के विरोधी, वीतराग चारित्र का विरोधी कौन है? अप्रत्याख्याना वर्णादि जो कषाय हैं वो वीतराग चारित्र की विरोधी हैं। वीतराग चारित्र किसको कहते हैं? पंचम गुण स्थान को नहीं कहते, उसको सराग चारित्र कहते हैं। छठे गुण स्थान से ऊपर के जो चारित्र है उसको वीतराग चारित्र कहते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे अप्रत्याख्यान और संजनन कषाय की संदर्भ की बात चल रही है। आचार्य देव ऐसा मानते हैं कि जब किसी ने सम्यक दर्शन प्रकट किया तो पांचवें गुण स्थान में ही आ गया, समझो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, या यूं कहो कि वो पांचवें नंबर का जो अणुव्रत वाला गुण स्थान है ना, अणुव्रत वाला, उसको मोक्ष मार्ग का गुण स्थान ही नहीं मान रहे। उल्टा नहीं पकड़ना, बड़ा ध्यान से समझना बात। वो एक ही स्थिति जानते हैं, एक सम्यक दर्शन प्रकट किया और सीधा वीतराग चारित्र प्रकट किया। अणुव्रत जैसी स्थिति को तो आचार्य देव कहते हैं कुछ नहीं है, ये सम्यक दर्शन ही है और कुछ नहीं है। चौथे और पांचवें गुण स्थानों में कोई बहुत विशेष अंतर हो, कोई विशेष भाव हो, तो ऐसा नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। कर्णानियों की अपेक्षा से दो कह जोड़ी का अभाव है, बंध विच्छुत्ति में अंतर है, अनुभूति में सुख के समय में अंतर है। तथापि आचार्य कहते हैं कि पांचवा गुण स्थान कोई गुण स्थान है। गुण स्थान तो मोक्ष मार्ग का सातवां है। क्या कहते हैं? गुण स्थान तो मोक्ष मार्ग का कौन सा है? सातवां है। कहाँ कहाँ है मालूम आपको? देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जब श्रावकाचार की चर्चा हुई, तो श्रावकाचार की चर्चा करते समय आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि उपदेश तो मुनि धर्म का दिया जाता है, श्रावक धर्म का कोई उपदेश थोड़ी दिया जाता है। श्रावक धर्म कोई उपदेश देने योग्य थोड़ी है, और श्रावक कोई धर्म ही नहीं है। समझा? उल्टा नहीं पकड़ना। है ना? बोले श्रावक क्या है? आप तो आत्मा को समझो और मुनि बनो, बात खत्म। तुमने आत्मा को जान लिया, समझ लिया, उसका अनुभव कर लिया, फिर भी तुम गृहस्थ बने रहे, इसमें तो कोई दम वाली बात नहीं है। फिर भी जो मुनि बनने में असमर्थता जतलाते हैं, उन्हें मुनि बनने की सामर्थ्य हेतु श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। श्रावक धर्म बनने का उपदेश तो क्या है? श्रावक का उपदेश तो क्या है धर्म का? मजबूरी है कि तुम ये जतला रहे हो कि मेरी असमर्थता है, प्रभु मैं असमर्थ हूं, तो हमें तुम्हें मजबूरन, तुम समर्थ कैसे बनो उसका उपदेश। अभी भी हम तुम्हें श्रावक बनने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम तो तुम्हें ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम समर्थ कैसे बनो मुनि होने के लिए।
तुम्हारे अंदर सामर्थ्यता कैसे प्रकट हो? हम तो सामर्थ्य का उपदेश कर रहे हैं, श्रावक धर्म का उपदेश कर रहे नहीं है। श्रावक को सामर्थ्यता का उपदेश कर रहे हैं कि वे मुनि कैसे बने। आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में? तो क्या कहते हैं आचार्य देव कि हम तो मोक्ष मार्ग सातवां गुण स्थान मानते हैं, उसके नीचे का मानते ही नहीं। शुद्धोपयोग ही हो, मेरे तो एक ही भावना है कि मुझे शुद्धोपयोग रहे। मेरा तो शुद्धोपयोग के सिवा अन्य कोई दूसरी भावना ही नहीं है। तो आठवें नवें दसवें आदि गुण स्थानों को नहीं मानते होंगे, सिर्फ सातवें को मानते हैं। कि शुद्धोपयोग के, अप्रमत्त भाव के शुद्धोपयोग के सभी गुण स्थानों को मैं मोक्ष मार्ग का गुण स्थान मानते हैं। अब वह आठवां रहे, नौवां हो, 10वां हो, गिरने का हो, चढ़ने का हो, उसमें उपयोग नहीं लगाते। उपयोग तो एक शुद्धोपयोग मात्र में ही अपने को स्थिर करते हैं। पकड़ में आए? ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, 80 और 81वीं गाथा के कथनानुसार सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्या हुआ, सीधा वीतराग चारित्र की बात करेंगे अब सीधी। सम्यक दर्शन के बाद किसकी बात करेंगे हम? सीधा वीतराग चारित्र की, सराग चारित्र की बात करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सराग कोई चारित्र है ही नहीं। जिसमें सराग भाव हो हम उसे चारित्र कहते ही नहीं। कर्णन योग की अपेक्षा से, तारतम्यता से अणुव्रत है, चारित्र है, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। तो ऐसा चारित्र तो अव्रती के भी होता है, उल्टा नहीं पकड़ना। कैसे होता है? अनंतानुबंधी का जो अभाव होता है वो चारित्र का ही भेद है। आई बात समझ में? दर्शन मोहिनी के साथ जो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ना, अनंतानुबंधी नामक कषाय का अभाव, वो किसका भेद है? वो चारित्र का भेद है। चारित्र संबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी भी है ना। लेकिन हम उसको दर्शन मोह के साथ अविनाभावी होने के कारण हम उसे दर्शन मोह के खाते में कहते हैं। है नहीं है, वो चारित्र का ही भेद। मालूम है या नहीं मालूम? इतना करना नहीं तो पढ़ाई है ना, इतना मजबूत तो, किसी को शंका हो तो पूछ लेना, है ना। तो कहते हैं इतना चारित्र तो उसको भी प्रकट होता है। उसमें क्या है? वीतराग चारित्र की बात करो आप। तो सम्यक दशा प्रकट करने के पश्चात वीतराग चारित्र का जो विरोधी है, वो वीतराग चारित्र का विरोधी कौन है? वो अस्थिर परिणाम, वो राग द्वेष का परिणाम। ठीक। विरोधी है ऐसे राग द्वेष को दूर करना, अर्थात निश्चय रत्नत्रयात्मक। निश्चय रत्नत्रय क्या है? ये निश्चय रत्नत्रय है शुद्धानुभूति में लीन होना ही। ये बात सभी लोग ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से पढ़ें। निश्चय रत्नत्रय क्या है? निश्चय रत्नत्रय है शुद्धात्मा में लीन होना। इसके अलावा निश्चय रत्नत्रय कुछ और है क्या? कि कुछ और निश्चय रत्नत्रय नहीं है। कोई कहे कि निश्चय रत्नत्रय दो प्रकार का है, एक जो चौथे गुण स्थान में होता है, एक जो सातवें गुण स्थान में होता है। होता है या नहीं होता है? दो प्रकार का निश्चय रत्नत्रय, एक चौथे गुण स्थान वाला, एक सातवें गुण स्थान वाला। क्या अंतर है दोनों में? कि चौथे गुण स्थान वाला तो कारण शुद्ध पर्याय को समझे बिना भी होता है, और सातवें गुण स्थान वाला वो कारण शुद्ध पर्याय को समझे बिना नहीं होता है। कोई ऐसा अर्थ करे? है ना। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आचार्य जी यहाँ अर्थ करते हैं, इसमें क्या बात है? यहाँ सातवें गुण स्थान की बात चल रही है, वितराग चरित्रता की बात चल रही है, और वो इतना प्रासंगिक, इतना जरूरी है, तो उसकी चर्चा किए बिना तो आचार्य रहते नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो जरूरी है, जो जरूरी है, जिसके बिना वो कार्य सधेगा नहीं, उसकी चर्चा ही आचार्य ना करें तो ये तो छल हुआ। क्यों? हुआ या नहीं हुआ? ये तो छल हुआ। वास्तविकता क्या है? वहां क्या कहते हैं आचार्य देव ने, क्या कहा है? गाथा क्या कह रही है? गाथा ये कह रही है सभी अरंतों ने इसी विधि से नाश किया है कर्मों को। और फिर क्या कहा उन्होंने? ऐसा ही उपदेश दिया कि नहीं आप तो छल कर रहे हो, आपने उपदेश ऐसा नहीं दिया, आपने पूरा उपदेश नहीं दिया, आपने अधूरा उपदेश दिया। आपको हमें बतलाना चाहिए था कि यहाँ इस गुण स्थान में इस बात की मुख्यता है, तुम्हें ये बात भली प्रकार से समझनी होगी। आपने कहा हमें वो वाली बात बताई? आपने गाथा में तो लिख दिया कि हमने उपदेश वैसा ही दिया है जैसा हमने प्राप्त किया है, पर आपने हमें वैसा उपदेश कहाँ दिया है? ना तो टीका में किया। आचार्य अमरचंद्र देव चूक गए तो आचार्य जयसेन देव भी चूक गए। बोलो। और आचार्य जयसेन देव चूक गए तो वचनिका लिखने वाले जयचंद छाबड़ा जी जो पंडित थे वे भी चूक गए, और वे भी चूक गए तो गुरुदेव भी चूक गए।
और गुरुदेव चूक गए तो दादा भी चूक गए। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसी गजब बात है। हम नहीं चूके लेकिन क्या ऐसी अनीति संभव है नहीं, ध्यान से समझना। और ये बात ना, ये बात स्वयं आचार्य देव स्वयं उठाएंगे, इस बात को कहेंगे आपसे, स्वयं कहेंगे ये बात वो, कि कोई तुम्हें बरगलाए ना तो बात में मत आना, क्योंकि विधि हमने तुम्हें पूरी बतलाई है। क्या कहेंगे, क्या दावा करेंगे? कि जो हमने तुम्हें विधि बतलाई है ना, वो पूरी बतलाई है, ये दावा करेंगे। समझे? देखो क्या कहेंगे, पहले मैं भावार्थ पढ़ता हूं इसका। कि निश्चय रत्नात्रयात्मक शुद्धानुभूति में लीन होना ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। त्रिकाल में भी, कि भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में आ गया, वर्तमान में नहीं, भविष्य में हो जाएगा। त्रिकाल में भी, आचार्य कुंद कुंद के समय में नहीं था, लेकिन आज के समय में हो गया। ऐसा नहीं, त्रिकाल में भी कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है, दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। मार्ग में द्वैत भाव खड़ा करना क्या है? अवर्णवाद है। अवर्णवाद किसका द्योतक है? दर्शन मोह की तीव्रता का द्योतक है, मिथ्यात्व का द्योतक है। समझ में आई बात? नहीं समझ? अवर्णवाद कब होता है? जब कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। समझे? ये अपने को संबोधन कर रहे हो इस बात से, कि जब तुम पे मिथ्यात्व हावी होने लगे चाहे दर्शन वो संबंधी हो, चाहे चारित्र मोह संबंधी हो, क्या कहते हैं? दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। समस्त अरहंतों ने, समस्त अरहंतों ने ये दावा कर रहे हैं, ये आचार्य कुंज कुंज देव का दावा है, मालूम? ये आचार्य अमृतचंद्र देव का, आचार्य जयसेन देव का दावा, समझते हो? जैसे अंगद का पांव, समझे? जो गाड़ दिया था उसने कहां पर? रावण की सभा में, कि तेरे जितने योद्धा हो सारे लगा दे तू, है दावा यही है, दावा है ये। समस्त अरहंतों ने इसी मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य मुमुक्षु को भी। हम अन्य मुमुक्षुओं में आते हैं नहीं आते हैं? या हम दूसरे मुमुक्षुओं में आते हैं? हमारा मार्ग दूसरा है नहीं, इन्हीं मुमुक्षुओं को भी इसी मार्ग से उपदेश दिया है। उन भगवंतों को क्या हो? नमस्कार हो। अब आचार्य कुंद कुंद देव ने 82 नंबर गाथा में जो भाव रखा, उस पे आचार्य अमृत चंद्र देव ने तत्व प्रदीपिका टीका कही। उसी गाथा पे आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका कहते हैं, जहां ये गाथा 88 हो जाती है, 88 नंबर की गाथा बन जाती है। पेज नंबर 206 पे टीका कहते हैं, उत्थानिका। अब पहले आचार्य जयसेन देव की ये खासियत है, शैली है ये उनकी, गुण है ये उनका, कि वो बात को बड़े व्यापक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये जानकर कि सामने जो बैठा है ना व्यक्ति, वो छदमस्त है। छदमस्त यानी कि मलेच्छ है, उसको पूरी बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्या चर्चा चल रही है, किस विषय पे चल रही है, और हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये तीनों बातें समझ में आए आपको? वे कहते हैं कि इस 82 नंबर की गाथा तक, जो कि आचार्य देव की टीका में 88 नंबर हो गई है, की गाथा तक आने पर यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम आपसे कह रहे हैं कि पहले द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा आप्त के स्वरूप को जानकर, ठीक। अब आप्त का स्वरूप समझना है तो क्या समझना पड़ेगा? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना पड़ेगा। ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है? ये कॉमन स्वरूप है। जैसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आता है, वास्तव में उसी ही को आप्त का स्वरूप समझ में आता है, और उसी को आत्म का स्वरूप समझ में आता है। तुम्हें अरहंत का और आत्मा का स्वरूप समझना है? बोले हाँ। बोले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो। जिसे द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ जाएगा, उसे अरहंत भी समझ में आ जाएंगे, और उसे आत्मा भी समझ में आ जाएगा। कि हम अरहंतों को तो जानते हैं, और द्रव्य गुण पर्याय को वो कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो तुम अरहंतों को नहीं जानते। समझे नहीं समझे? अरहंत को समझना है ना, बोले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो। तो द्रव्य गुण के पर्याय के स्वरूप को समझने पर सिर्फ अरहंत समझ में आते हैं? बोले नहीं, आत्मा भी समझ में आता है। समझे या नहीं समझे? क्योंकि द्रव्य वो नाम ही आप्त और अरहंत का है। समझे? द्रव्य वो नाम ही आप्त और अरहंत का है।
अथवा आत्मा का है। आत्मा उस द्रव्य से कोई जुदी या भिन्न वस्तु नहीं, और अनंत भी उस द्रव्य पने से कोई जुदे या भिन्न वस्तु नहीं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप को समझिए। द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा आप्त के स्वरूप को जानकर, अब यहाँ पे विशेष, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय में सामान्य आएंगे ना, 6 द्रव्य आएंगे, तो आप्त के स्वरूप को जानकर, यानी कि 6 द्रव्यों में जो विशेष द्रव्य है, ऐसे जीव द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से समझकर और जान, तो वो विशेषपना आ गया उसका, आप्त को जानकर। पश्चात उस प्रकार से निजात्मा में स्थिर होकर, किस प्रकार से, जिस प्रकार से अरहंत निजात्मा में स्थिर हुए हैं, उस प्रकार से अपने आत्मा में स्थिर होकर आपने अरिहंतों के स्वरूप को जाना। देखो, माँ अपने बच्चे को पढ़ना सिखाती है, टीचर बच्चे को पढ़ना सिखाता है, तो लिखना सिखाता है, तो कैसे सिखाता है कि हम बोलेंगे ऐसा तुम बोलो, हम लिखेंगे ऐसा तुम लिखो। यही तरीका है ना, या कोई दूसरा तरीका है? यही तरीका है। माँ अपनी बिटिया को खाना बनाना सिखाती, कैसे सिखाती है कि देख मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे आटा गूंथा जाता है, कैसे लोई बनाई जाती है, कैसे बेली जाती है, सब सिखाते ना। ऐसे आचार्य, अच्छे अरहंत भगवान ने कहा देख हमने किया ना, कैसे किया, कैसे किया, ने आत्मा को जाना, उसमें रमे बचे, शुद्धोपयोग प्रकट किया, ये तुझे करना है बस। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। हमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के परिसर निरपेक्ष निज चैतन्य ज्ञान भाव को जाना, समझा, उसका अनुभव किया। मैं क्या करूं प्रभु, यही तुझे करना है। मेरा आत्मा, बोले जैसे मेरा था ऐसा तेरा आत्मा। क्या समझे? मेरे गुण, कि जैसे मेरे गुण है वैसे तेरे गुण। जिस समय अरहंतों ने शुद्धोपयोग प्रकट किया, उस समय उन अरहंतों का जैसा आत्मा था, वैसा का वैसा ही आत्मा अभी वर्तमान में मेरा है या नहीं है? शुद्धोपयोग प्रकट करने का आश्रय, आश्रय जिस आत्मा के आश्रय से वो प्रकट किया, वैसा का वैसा आत्मा मेरा है या नहीं है? वैसा का वैसा आत्मा मेरा है। सिंपल सी बात है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो मैं प्रकट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कि जब मैंने प्रकट किया तो तू भी प्रकट कर पाएगा, क्योंकि मार्ग यही है, तरीका यही है, स्वरूप यही है। आई बस समझ में? तो क्या कहा, उसी प्रकार निजात्मा में स्थिर होकर, किस प्रकार, जिस प्रकार अरहंत भगवान निजात्मा में स्थिर हुए हैं, उसी प्रकार सभी अरहंत मोक्ष गए। इस प्रकार अपने मन में निश्चय करते हैं। ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये किसने लिखे हैं? ये आचार्य जयसेन देव ने लिखे हैं, ध्यान से समझना। आचार्य जयसेन देव ने क्या कहा कि जिस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर अरिहंतों के स्वरूप को समझा, और अरिहंत भगवान जिस प्रकार अपने आत्मा में स्थिर हुए, है ना, ऐसा जानकर वे सभी अरिहंत भगवान कैसे गए, उस ही रीति से मोक्ष गए। निजात्मा में स्थिर होकर सभी अरिहंत मोक्ष गए। इसी प्रकार अपने मन में निश्चय करते, यही निश्चय हम अपने मन में, समस्त ही अरिहंत द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा पहले अरहंत का परिज्ञान करके, ध्यान से समझना, ये जो विधि बतला रहे आचार्य जयसेन देव, हम इस विधि पे, हमें ये विधि याद रखनी है, आगे आने वाली विधि से उसका मिलान करना है। हमें पहले ये विवेक पूर्वक परीक्षा करके ही जाना जाता है ना। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, मिथ्या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में परीक्षा करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। तो परीक्षा कैसे करेंगे हम? पहली परीक्षा ये है कि जो आप कह रहे हो, बात में, उस बात में तो द्वैतपना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ कुछ कहो और आगे कुछ कहो। समझे या नहीं समझे? विधि याद रखना। देखो क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा पहले अरिहंत का परिज्ञान करके, अरिहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से समझकर, पश्चात बाद में वैसे ही निज आत्मा में स्थिरता रूप से, जैसे आपने अरिहंतों के स्वरूप को समझा, तो स्वरूप समझना माने क्या, कि अरिहंत भगवान केवल ज्ञानी है, ये स्वरूप समझना। अरिहंत भगवान वीतरागी है, ये स्वरूप समझना। अथवा वे हितोपदेशी हैं, ये स्वरूप समझना, कि ये तो स्वरूप समझना। परंतु वास्तविक स्वरूप तो यह समझना कि वे अपनी आत्मा में स्थिर कैसे हैं, स्थिर कैसे हुए हैं, इस रीति किस नीति से वे अरिहंत बने हैं। क्योंकि प्रवचन सार जी की शुरुआत क्या हुई थी, शुद्धोपयोग से, और फल क्या बताया था, केवल ज्ञानपना, अनंत सुखपना। आपने केवल ज्ञान कैसे प्रकट किया भगवान?
ये हमने केवल ज्ञान शुद्धोपयोग से प्रकट किया। और वह शुद्धोपयोग आपने कैसे प्रकट किया? कि वह शुद्धोपयोग हमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर अपने निज चैतन्य आत्मा में स्थिर होकर किया। तो वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आप मुझे भी बतलाओ। बतलाएंगे या नहीं बतलाएंगे? कि कुछ बतलाएंगे कुछ छुपाएंगे? है ऐसा तो नहीं कि नहीं नहीं भैया, वो बताया तो था, लेकिन कुछ आगम ऐसे हैं ना जो लुप्त हो गए, उनमें बताया था। अरे मार्ग की चर्चा जब इस आगम में हो रही है और ये आगम पूर्ण रूप से हमारे समक्ष उपस्थित है, तो इसमें बतलाएंगे या नहीं बतलाएंगे? या जो लुप्त हो गया बस उसी में बतलाएंगे? तो नहीं है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? मार्ग की चर्चा चल रही है ना, इसमें प्राप्त करने की चर्चा चल रही है ना, इसमें बतलाएंगे या किसी और में बतलाएंगे? मार्ग की बात इसी में बताएंगे। तो यहाँ विधि क्या बतला रहे हैं कि आप हमें भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाओ, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सीखो, है ना? तो क्या कहा? निज आत्मा में स्थिरता रूप से उस पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर जैसा कहा गया था उस प्रकार से, पिछली गाथाओं में जैसा गया कहा गया है उस प्रकार से, कर्मांशों का क्षय करके, अर्थात अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजनन, इन कषायों का क्षय करके, कर्मांशों का क्षय करके, पहली कषाय चौकड़ी, दूसरी कषाय चौकड़ी, तीसरी कषाय चौकड़ी और चौथी कषाय चौकड़ी। चार चाबियां हैं, एक चाबी है। क्या चार ताले, चाबी एक? समझे या नहीं समझे? चार तालों की एक चाबी, तय करके, अथवा कर्म के भेदों का विनाश करके, कर्म के भेदों का विनाश करके अर्थात जो आठ कर्म है ना, आठ कर्म और 148 प्रकृतियां हैं, इनको कहते हैं कर्मों के भेद। इनका क्या करके? नाश करके। चार घातीय कर्मों का भी अभाव करा, चार अघातीय कर्मों का भी अभाव करा, कर्मों की समस्त प्रकृतियों का अभाव करा, जो प्रकृतियां बच गई थी उनका समुद्घात करके अभाव किया। समझना ध्यान से, है ना? अभाव क्या नहीं किया, सबका अभाव किया, विनाश करके। किच्चा तदो वदेशम, हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, यह ही निश्चय, यह ही निश्चय रत्न तिरुप शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप मोक्ष मार्ग है। कौन? लक्षण रूप मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है? निज शुद्धात्मा की उपलब्धि, निज शुद्धात्मा की उपलब्धि अर्थात आत्मानुभूति। ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग का क्या है? लक्षण है, लक्षण मोक्ष मार्ग है। समझना ध्यान से। देखो, अन्यथा नहीं पकड़ना, बात विपरीत नहीं पकड़ना बिल्कुल भी, है ना? दृष्टि के विषय में हम इतने अतिरेक में जाते हैं ना कि वहां अनुभूति की भी दरकार नहीं है। तो वहां स्वभाव के आश्रय के लिए कहा जाता है कि तुम अपने निज शुद्धात्मा के स्वभाव का आश्रय लो, कि वो पर्याय, अनुभूति की पर्याय प्रकट हो चाहे नहीं हो, उसकी तुम्हें इच्छा भी ना रही, लेकिन तुम चर्चा मात्र में संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि आश्रय लेने का फल तो अनुभूति ही है। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? आश्रय लेने का फल क्या है? अनुभूति है। और अनुभूति प्रकट नहीं हुई, तो आश्रय लिया या नहीं लिया? नहीं लिया। फिर ऐसी संतुष्टि, ऐसी सांख्य मति जैसी संतुष्टि तो इस जीव ने अनंत काल में अनंत बार ग्रहण की है। करिए या नहीं करिए? है? आपको बात बताऊं, आचार्य आपको कभी भी इस बात की प्रेरणा नहीं करेंगे कि अनुभूति प्रकट हो चाहे ना हो, तू तो आत्मा है, वो कभी नहीं करेंगे। चाहे आप कोई भी ग्रंथ ले आओ और मुझे पढ़ा दो कि देखो आचार्य देव ने ऐसा कहा है, वे सब जगह एक ही बात कहेंगे, अनुभूति ही आत्मा है, समझने का फल तो अनुभव है। वो बार बार आपसे ये कहेंगे, पुरुषार्थ का फल तो शुद्धोपयोग है, वो आपसे ये कहेंगे। उनको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है कि तुम गृहस्थ हो। क्या एक भी आचार्य को संतुष्टि नहीं है इस बात की कि तुम शुद्धात्मा हो, यह जानकर यदि तुम ग्रस्त भी हो तो प्रसन्न था हो। समय सार भी आपको यही प्रेरणा करता है, मुनि बनो, मुनि बनो अर्थात शुद्धोपयोग प्रकट करो, शुद्धोपयोग प्रकट करो।
जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है उसमें स्थिर रहो, उससे बाहर मत जाओ। विषकुंभ किसको कहा और अमृत कुंभ किसको कहा? शुद्धोपयोग से बाहर नहीं आने का नाम है अमृत कुंभ, और शुद्धोपयोग से बाहर आकर फिर शुद्धोपयोग में जाने का नाम है विषकुंभ। क्या कहा? बाहर आकर अगर भीतर आओगे तो हम विषकुंभ कहेंगे, और भीतर आकर बाहर ही नहीं जाओगे तो हम अमृत कुंभ कहेंगे। विषकुंभ कब कहा उन्होंने? तुम बाहर क्यों गए? क्यों गए बाहर? क्या करने गए थे? क्या काम था तुम्हारा बाहर? कि मैं बाहर भी तो शुद्धात्मा ही था, परिपूर्ण ही था, सिद्ध ही था। तो वो कहेंगे हमें सिखाता है। 84 और 83 नंबर की गाथा में इस भाषा का प्रयोग होगा, अभी देखना। आचार्य कहेंगे हमें द्वेष है, हमें राग है, ऐसा कहेंगे। तो द्वेष कैसे कहेंगे वो? द्वेष कौन सा है उनको, आचार्य देव को? कि जैसा अन्य जीवों को जगत में द्वेष है ऐसा द्वेष नहीं, बस यही द्वेष कि तू शुद्ध उपयोग से बाहर जाता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये द्वेष, इतना द्वेष है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? इसको वो द्वेष कहेंगे कि तू शुद्ध उपयोग से बाहर जाता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, अपने लिए भी नहीं लगता और तेरे लिए भी नहीं लगता। तो तेरे लिए नहीं लगता वो हमारा राग है। क्या कहा? हम चाहते हैं तू शुद्धोपयोग में बना रहे, ये हमारा राग है, और तू शुद्धोपयोग में नहीं बना रहता, ये हमारा द्वेष है। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कर्म के भेदों का विनाश करके हे भव्य जीवो, यह ही निश्चय रत्नत्रय रूप शुद्धात्मा की उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि यानी कि आत्मा का अनुभव, वही लक्षण रूप मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का यही एकमात्र लक्षण है, अन्य कोई दूसरा लक्षण नहीं है, अन्य नहीं है ना? लिखा है ना इसमें, पढ़ते रहना साथ साथ, मैं गलत करूं तो मुझे सुधार कर देना मेरा। इस प्रकार उपदेश करके, इस प्रकार उपदेश करके, ये उपदेश किसने किया? ठीक अरिहंतों ने किया ये उपदेश, समझे? आचार्य ने नहीं किया। आचार्यों ने तो अरहंतों के उपदेश को दोहराया है। आई बात समझ में? है ना? इस प्रकार उपदेश करके निर्वादा अर्थात निवृत्त हुए, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो गए। ठीक, निवृत्त हुए, अक्षय अनंत सुख से तृप्त हुए, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हो गए, सीधा सीधा अर्थ हो गया ना निवृत्त हुए का अर्थ, है ना? अक्षय अनंत सुख से तृप्त हुए वे भगवान, इस प्रकार मोक्ष मार्ग का निश्चय करके, वे भगवान इस प्रकार, जिस प्रकार उन्होंने हमें उपदेश दिया है उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग का निश्चय करके श्री कुंद कुंद आचार्य देव उस निज शुद्धात्मभूति स्वरूप मोक्ष मार्ग के लिए और उसके उपदेश देने वाले अरहंत भगवंतों के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, हमें ये निश्चय मोक्ष मार्ग का उपदेश किसने दिया है? आचार्य कुंद देव के जो शिष्य हैं, ऐसे आचार्य जयसेन देव भी ये बात जानते हैं कि ये उपदेश किसने दिया है? अरहंतों ने दिया है। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद देव अपने सभी शिष्यों को ये बतला गए कि मैंने अपने अनुभूति भूति से कुछ विशेष जाना नहीं है। क्या कहा? पंडित रोडोमल जी ने लिखा है ना ये बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, अनुभूति के पश्चात कुछ विशेष जानना होता नहीं है। पढ़ा है आप सबने, है ना? तो आचार्य कुंद देव क्या कह कर गए कि मैंने अपने अनुभव से कुछ विशेष जाना हो और वो विशेष मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो ऐसा तो ये मार्ग नहीं है। मैंने तो उतना ही जाना है जितना अरहंतों ने बतलाया, अरहंतों ने बतलाया है उससे भिन्न होकर मैंने कुछ विशेष जाना नहीं है। यह मार्ग किसका है? अरहंतों का है, उनका बतलाया हुआ। और अनुभूति की विधि भी यही है, जो उन्होंने बतलाया है वो आपको अनुभव करना पड़ेगा, जो आपने अनुभव किया है उसका मिलान आगम से करना पड़ेगा। यदि आगम से आपकी अनुभूति मिलान नहीं खाती तो कौन गलत है? अनुभूति गलत है, आगम गलत नहीं है। किसका वचन है ये अभी प्रवचन सार में तो आएगा ही। पंडित टोडरमल जी ने भी ये बात कही है।
अब ये बात मैं पंडित टोडरमल जी की बात के लिए विषय में क्यों कह रहा हूँ कि जिस समय पंडित टोडरमल जी हुए और जिस समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी और रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई, उसके बाद से आज तक तो किसी ग्रंथ का लोप नहीं हुआ। क्यों? आप ये कह सकते हो कि आचार्य कुंद कुंद के बाद से लेकर पंडित टोडरमल जी तक के समय में कई ग्रंथों का लोप हो गया। चलो आपकी बात मान ली, लेकिन पंडित टोडरमल जी से लेकर और आज तक तो किसी ग्रंथ का लोप नहीं हुआ ना, या तब भी हो गया? जितने ग्रंथ पंडित टोडरमल जी के समक्ष उपलब्ध थे, उससे अधिक ग्रंथ हमारे समक्ष उपलब्ध है। मालूम है ये बात? क्या? जितने ग्रंथों का स्वाध्याय पंडित टोडरमल जी ने किया और उनके समक्ष उपलब्ध थे, उससे अधिक ग्रंथ हमारे समक्ष उपलब्ध है। बावजूद इसके पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा कि वहां कुछ विशेष जानना होता नहीं है, उतना ही अजानना होता है जितना आगम में कहा है। आती बात समझ में नहीं आती है? वर्तमान में कोई ये दावा करे कि मैं कुछ विशेष जानता हूं, तो यह मार्ग नहीं है। अगर अपना जो चाहूं अपनो कल्याण, दास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूं कही मुनि यथा, मैं कछु कहूं कही कही मुनि यथा। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? जो चाहो, जो चाहो अपनो कल्याण। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? इससे भिन्न, इससे अलग, इससे विपरीत, इससे जुदा, इससे कुछ और मार्ग नहीं है। पकड़ में आई बात? ये प्रेरणा कर रहे हैं आपको। ये जो गाथा चल रही है ना इस समय, 82, 83, 84, 85, ये पूरी भूमिकाओं की गाथाएं हैं, क्योंकि पूरा मोक्ष मार्ग तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले वे आचार्य देव, और एक ही आधार रखेंगे उसका। क्या कहेंगे? आगम और स्वाध्याय, आगम और स्वाध्याय, आगम और स्वाध्याय, बस। दूसरा कोई आधार नहीं रखेंगे आपके समक्ष। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन के रचयिता उत्तर पुराण में क्या कहते हैं? वे कहते हैं स्वाध्याय करने वाले ज्ञानियों को, मुमुक्षुओं को, मुनियों को ध्यान की प्राप्ति तो आपो आप हो जाती है, करनी थोड़ी पड़ती है। ध्यान का कोई विशेष प्रयास, ध्यान का कोई विशेष उपाय ज्ञानियों को करना पड़ता हो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे प्रकट होता है प्रभु उनको? बोले स्वाध्याय करने वाले ज्ञानियों को ध्यान की प्राप्ति अनायास, ये शब्द लिखा उन्होंने, अनायास ही हो जाती है। और पंडित टोडरमल जी ने भी यही कहा, आगम के द्वारा बतलाए गए मार्ग में अपने उपयोग को तन्मय करने पर क्या होता है? आनंद की तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है? सुख की लहर होती है और शुद्धोपयोग हो जाता है, निर्विकल्प स्व संवेदन प्रकट हो जाता है। क्या क्या उपाय किया? कि कोई विशेष उपाय करते नहीं, है ही नहीं, करेंगे कैसे? वो पूरी प्रेरणा चलेगी अब आपके साथ आगे, उसकी भूमिका बना रहे हैं, इसलिए वहां कह रहे हैं केवलियों के द्वारा बतलाया गया। आचार्य कुंद कुंद देव हमें बतलाएंगे ऐसा नहीं, आचार्य जैसे ने हमसे कहेंगे ऐसा नहीं, कहते वे ही नहीं है, पर वो जो शब्द कह रहे हैं वो अरहंतों के शब्दों को दोहरा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने भगवान आदिनाथ से कुछ अलग कहा हो, ऐसा नहीं। और भगवान आदिनाथ ने भगवान अनादिनाथ से कुछ अलग कहा हो, है ना, अनादि तीर्थंकरों से अलग कहा हो, तो ऐसा नहीं है। वे कहते हैं वे भगवान इस प्रकार मोक्ष मार्ग का निश्चय करके श्री कुंद कुंदाचार्य देव उस निज शुद्धात्मानुभूति स्वरूप मोक्ष मार्ग के लिए उसके उपदेश देने वाले, उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले अरहंत भगवंतों के लिए उन दोनों, अर्थात मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? अनुभव की जो पर्याय प्रकट हुई वह है मोक्ष मार्ग, और जिसके आश्रय से प्रकट हुई वह है मोक्ष, यानी आत्मा है मोक्ष, और जिसके आश्रय से वह मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ वह पर्याय, वह है मोक्ष मार्ग। एक बात, ठीक है ना? दूसरी बात, व्यवहार से रत्नत्रय का जो मार्ग है, जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हुई, चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध अवस्था प्रकट होने पर्यंत तक, जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हुई, वह कहलाता है मार्ग।
और जो सिद्ध अवस्था है वह कहलाती है मोक्ष। दोनों बातें समझ में आई? अध्यात्म शैली और आगम शैली। अध्यात्म शैली में मोक्ष मार्ग और मोक्ष का क्या अर्थ है? आत्मा है मोक्ष और स्वानुभूति है मोक्ष मार्ग। और आगम शैली में क्या है कि चौथे गुण स्थान से लेकर जब तक आप सिद्ध नहीं बने वह कहलाएगा मोक्ष मार्ग, और सिद्ध क्या कहलाएंगे? सिद्ध अवस्था कहलाएगी मोक्ष। पकड़ में बात? तो अरिहंत मोक्ष मार्ग में आते हैं या मोक्ष में आते हैं? हैं? अरिहंत मोक्ष मार्ग में आते हैं और सिद्ध मोक्ष में आते हैं। ठीक है ना? समझ में आई बात? ये भैया दोनों में आते भैया हैं। हाँ भैया, जो हाँ आपने ये कहा कि चौथे से लेके और 14वें गुण स्थान के अंत समय तक इसको मोक्ष मार्ग कहेंगे, हम्म तो जैसे हम्म उमा स्वामी आचार्य ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो मेरे ख्याल से हम्म वो आगम का कथन होना चाहिए ना। और हाँ, तो वो शुद्धात्मा। मार्ग है ना। सुनो, जब तक कुछ करना बाकी रहेगा तब तक मार्ग रहेगा ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि सम्यक दर्शन हाँ ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, हाँ वो कहा ना। तो हाँ आगम में गुण स्थान को अगर हम हटाकर बात करें, तो ये शुद्ध हाँ रत्नत्रय रूप जो है सम्यक दर्शन हाँ ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष हाँ मार्ग कहेंगे इसको, मतलब ऐसा मुझे लगता है। या आप हाँ, तो बताइए। ठीक है, देखो ऐसा मेरी बात सुनो। जो अंतरंग निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका परिचायक है गुण स्थान, बस सिंपल सी बात है। गुण स्थानों के कारण थोड़ी मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष मार्ग को गुण स्थान दर्शाते हैं। तो मैंने दोनों बातें समझाई आपको, एक आत्मा है एक स्वानुभूति है। चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध बनने पर्यंत तक के मार्ग में कर क्या रहा है जी? श्रद्धा प्रकट करने के बाद दूसरा उपाय क्या है उसके पास? अनुभूति 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 अनुभूति, बस। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है तो बतलाओ। कोई उपाय नहीं है। तो दो बातें बतलाई उन्होंने। एक तो है आत्मा, वह मोक्ष, उसके आश्रय से प्रकट होने वाला अनुभव, वह है मार्ग। यह तो है अध्यात्म की परिभाषा। लेकिन आगम इसको कैसे कहेगा? आगम कहेगा रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहेगा ना। तो रत्नत्रय प्रकट कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है। और उसकी पूर्णता कहाँ होती है? उसकी पूर्णता सिद्ध अवस्था में होती है। तो सिद्ध अवस्था पर्यंत, जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हुई तब तक कहलाया मार्ग। और सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई तो क्या हो गया? वो मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ और करना नहीं ना। या कोई और अवस्था प्रकट कर रही है सिद्ध बनने के बाद भी, तो मार्ग समाप्त हो गया ना वहां पर। पकड़ में बात? आप मंजिल गंतव्य पे आ गए, लक्ष्य पे पहुंच गए आप। अब आपको अन्य कुछ और नहीं करना। अनंतों को तो अभी चार आघाती कर्मों का भाव करना है, करने की अपेक्षा से, या होना है ना? लेकिन सिद्धों के साथ क्या होना है? कुछ नहीं होना है। तो इसलिए उसको मोक्ष का, देखो, मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग के स्वरूप के अभिलाषी होते हुए कौन हो रहा है अभिलाषी? आचार्य कुनकुन देव, आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव और अन्य मुमुक्षु जन, हम अभिलाषी हैं। अभिलाषी होते हुए नमोस्तु तेभ्य, उन्हें नमस्कार हो। हम अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने, है ना? और हम आपको क्या करते हैं इसके लिए? नमस्कार करते हैं। इस प्रकार पद वचन के द्वारा नमस्कार करते हैं, ऐसा आश्रय है। ठीक। ये हो गया 87 नंबर गाथा तक, सॉरी, हाँ 88 नंबर की गाथा तक का भाव। अब तात्पर्य वृत्ति में गाथा नंबर 89 आती है। 89 नंबर की गाथा, पेज नंबर 206। गाथा शुरू करने से पूर्व मुझे एक बात कहनी है, वो ध्यान से समझना सभी आप। सबसे पहले नमस्कार किया मंगलाचरण में, 5 गाथाओं के द्वारा भक्ति भाव से भगवान को नमस्कार किया। फिर आगे बढ़े, फिर आचार्य जयसेन देव ने अन्य 5 गाथाओं द्वारा फिर नमस्कार किया। 89 नंबर की गाथा चल रही है ना यहाँ पे, है ना? 89 नहीं, ये 82 नंबर की गाथा चलेगी। तात्पर्य वृत्ति में 89 चलेगी, यानी कि 10 गाथाएं आगे हो गए हम, है ना? हाँ, गाथाएं आगे हो गई ना यहाँ पे, क्योंकि तात्पर्य वृत्ति चल रही है अभी। तत्व प्रदीपिका की तो 82 नंबर की गाथा कंप्लीट हुई। और उसके बाद एक और गाथा लिखी, वो आचार्य जयसेन देव ने लिखी, जो कि 89 नंबर गाथा पे आती है। ये भी एक प्रकार से नमस्कार की गाथा है। इस नमस्कार की गाथा को पढ़ने से पहले जो मुझे बात कहनी है, क्यों कहनी है, वो आप गाथा पढ़ के समझ जाओगे। इससे पहले भी गाथा में नमस्कार ही किया, 82 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने नमस्कार किया ही है। लेकिन फिर भी नमस्कार करने के लिए हेतु आचार्य जयसेन देव एक गाथा और कह रहे हैं, जो 89 नंबर की गाथा बनती है।
अब आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया हो तो नोटिस करना, जितनी बार भी उन्होंने नमस्कार किया, क्या कहीं भी उन्होंने ऐसा कहा कि ये भगवान तुम भी सिद्ध हो और मैं भी सिद्ध हूँ और इसीलिए मैं अपने को नमस्कार करता हूँ? क्या उन्होंने एक बार भी ऐसा कहा, जैसा स्वरूप तुम्हारा है ऐसा स्वरूप मेरा है और इसलिए मैं अपनी ही पूजा करता हूँ? आपको नमस्कार करके एक प्रकार से मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहा या नहीं कहा? अब बात को जरा ध्यान से समझना। ये आचार्य शुद्धोपयोगी आचार्य है, ठीक है ना? क्षण क्षण में शुद्धोपयोग को प्राप्त होने वाले आचार्य हैं। निरंतर आत्मा का स्व संवेदन करने वाले आचार्य, प्रचुर स्व संवेदन करने वाले आचार्य। इनको नहीं विकल्प आता होगा ब्रह्म स्वरूप है सिद्ध समान, अतुल शक्ति सुख ज्ञान निधान। इनको नहीं आता होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अध्यात्म के भाव से जो पूजाएं लिखी गई वो सर्वोत्तम पूजाएं हैं। उनका निषेध नहीं कर रहा, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन आज जो ये परिपाटी चल पड़ी है ना, क्या परिपाटी चल पड़ी है कि अरहंतों की नहीं अपनी पूजा करो, अरहंतों को नहीं अपने को देखो, अरहंतों को नहीं अपने को नमस्कार करो, अपने को अर्घ चढ़ाओ। ये परिपाटी चल पड़ी है। इससे सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। जिसे वास्तव में स्वरूप समझ में आता है उसके चित्त में बहुमान जागृत हुए बिना रहता नहीं है। क्या कहा? जिसे वास्तव में स्वरूप समझ में आता है ना उसके चित्त में वास्तविक बहुमान जागृत होता है। पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया, अपने आप को या रहंतों को? अथवा पंडित बनारसी दास जी ने, पंडित दौलत राम जी ने किनको नमस्कार किया? क्या उन्होंने अध्यात्म के भजन नहीं लिखे, अध्यात्म की पूजाएं नहीं लिखी? लेकिन जब भी भगवान को नमस्कार करने की बात आई तो किसको नमस्कार किया? मेरे खत जिन चंद्र बदन पद सुरुचि आई, ऐसा कहने पर भी नमस्कार किसको किया? कि भगवान ये आपका प्रसाद है, ये आपकी कृपा है, ये आपका महात्म्य है कि मुझे मेरे स्वरूप की खबर हुई है। आप नहीं होते प्रभु, आपने एक गायक बताया, इहूं लोक में नाद अनुपम जताया। आप नहीं होते तो मुझे कौन बतलाता कि मैं भगवान बन सकता हूँ? है? ये जो परिपाटी चल पड़ी है ना, अपने को देखो, मंदिर में जाके अपने को देखो। अरे तुम घर में तो अपने को देखो ना, मंदिर में जाके भगवान को देखो। घर में तो तुम टीवी देखो, मोबाइल देखो, बच्चा देखो, बीवी देखो, है? घर में तो रुपया देखो, पैसा देखो, मंदिर में जाके अपने को देखो। कोई तुम्हें अपशब्द कह दे तो उसका जवाब देखो। मंदिर में जाके अपने को देखो। मंदिर ही बचा है अपने को देखने के लिए। क्या समझे? तो मेरी बात को उल्टा नहीं पकड़ना। मैं तो सिर्फ एक जो ये जो लहर चल रही है ना, और इस लहर ने क्या किया, इस लहर ने मंदिरों का ह्रास किया है, पूजा पद्धति का ह्रास किया है। समझे नहीं समझे? भक्ति का ह्रास किया है। अब कोई कहने लगे भैया तो राग की बात कर रहे थे, मैं राग की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं भूमिका की बात कर रहा हूँ। ये शुद्धोपयोग वाले जो मुनिराज है ना, सातवें गुण स्थान वाले, छठे सातवें में झूलने वाले, क्षण क्षण में आत्मा का अनुभव करने वाले, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? क्योंकि आपने मुझे मार्ग बतलाया है। जो मार्ग आपने अपनाया है वैसा ही मुझे बतलाया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान तुम भी भगवान मैं भी भगवान, तुम भी सिद्ध मैं भी सिद्ध। अब इसीलिए मैं अपने स्वरूप में, तो मंदिर में अपने स्वरूप में गया तो घर कौन आया है? और तो इतना ही स्वरूप आया, तो फिर ये भूख किसको लगी है? अपनी मेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, ये बना के उठा। वो जो मंदिर में कह रहा था तुम और मैं समान है इसलिए मैं अपने को नमस्कार करता हूँ, अपनी पूजा करता हूँ, अपने को वर्क करता हूँ, अपने को देखता हूँ। सारा जगत पड़ा है, सारे जगत की दृष्टि हटा, अपने को देख। आचार्य कहते हैं जगत में देखने योग्य दो ही चीजें हैं, एक अनंत, एक अपना आत्मस्वरूप। जब अनंतों को देखने की बात आती है तो मुझे मेरा आत्मस्वरूप देखना है, और जब सारे जगत को देखने की बात आती है तब तब सारा जगत देखना है। अब ये हम गृहस्थ हैं भैया, अभी हमारी निचली भूमिका है, अभी तो देखना ही पड़ेगा। बेटा नहीं है तो बेटी को देखना पड़ेगा, बेटी है तो दामाद को भी देखना पड़ेगा, बच्चे को भी देखना पड़ेगा, कमाई भी देखनी पड़ेगी, भूखे पेट भजन ना हो तो गोपाला, है? जे धरी तेरी कंठी माला,
और जब गोपाला सामने हो तब प्रभु, तो ऐसा कैसा प्रभु है भाई तू? नमस्कार की गाथा आ रही है, मैं बतला रहा हूँ आपको। अभी इतनी इतनी सुंदर उपलब्धि, आत्म उपलब्धि की बात करने पर वो क्या कहते हैं, यही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। एक आत्मा का आनंद, एक आत्मा की अनुभूति, एक आत्मा की स्थिरता ही मोक्ष मार्ग है, अन्य कुछ मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसी टीका लिखने के बाद आचार्य जयसेन देव गाथा कहते हैं, और वह कहते हैं कि दंसण शुद्धा पुरी सा, नान पहाण समग्र चरित पूजा सत्कार रिहा, दानस्य यहिते नमोतेंसी। जो पुरुष दर्शन शुद्ध ज्ञान, प्रधान चारित्र पूर्ण है। कौन है? मैं हूं पूर्ण या वे हैं पूर्ण? है कि नहीं भैया, हम पूर्ण हैं, हम तो परिपूर्ण हैं, हम में तो गुंजाइश ही नहीं है पूर्णता होने की, है ना? ये बात तो सत्य है। फिर भी वे कहते हैं, जो पुरुष दर्शन शुद्ध ज्ञान, प्रधान चारित्र पूर्ण है, सत्कार पूजा दान योग्य है। सत्कार पूजा दान योग्य, वे नमन हो उनको मेरा, उनको मेरा नमन हो। तुम्हारे घर में कोई कोई बड़ा व्यक्ति आया और तुम उसके समक्ष अपनी बघारने लगे, हम ये, हम वो, हम फला, हम ढिमकाना। क्या कर रहे हो ये तुम? अपमान कर रहे हो उसका या नहीं कर रहे हो? बोलो। लोक में इसे अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। सज्जन पुरुष, बड़े पुरुष, महंत पुरुषों के समक्ष अपनी बढ़ाई करना क्या कहलाता है? महंत पुरुषों का अपमान कहलाता है। तो हम प्रभु अपने को भगवान ना देखें भैया मंदिर में? अरे देखो ना, खूब देखो। एक भव अवतारी, एक भव अवतारी कौन? तो धर्मेंद्र। सम्यक दृष्टि। तमो शरण में भगवान की भक्ति कैसे करता है? ऐसे करता है ना कि भगवान एक भाव बाद में भी तुम्हारे पद पे आने वाला हूं, है? ऐसे कहता होगा ना। एक शब्द नहीं कहा उसने ऐसा, एक शब्द नहीं कहा उसने कि एक भाव की बात है बस, ये जो तुम जिस सीट पे तुम बैठे हो ना, वो बराबर वाली, बस बस मेरी भी वहीं आने वाली है। एक बार सौ नहीं कही उसने ये। नेत्र, सौ हाँ, नेत्र बनाता है तब भी भगवान को निहारना बंद नहीं कर पाता। नहीं करता। अपने को तो एक मंजिल चढ़ना हो तो ज्ञान में झलक ही रहे हैं भगवान। एक वेदी से दूसरी वेदी में जाने से ही लगता है कि अपने ज्ञान में तो ये बनी नहीं है, उसमें क्या है? हाँ, एक ही भगवान है, 1,000 नेत्रों से देखता है। यहाँ दो नेत्रों से भी भगवान को देखने में क्या लगता है? वो मेरे ज्ञान का विषय तो है ही, मेरे ज्ञान के बने हुए हैं। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ये नहीं, बस ज्ञान है भैया। अध्यात्म पचाना ये बच्चों का खेल नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो रोग ही है, उल्टा नहीं पकड़ना। रोगी है, अपच का रोगी। अपच के रोगी को अध्यात्म की खीर पच जाए, ये कदाचित होता है। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? कदाचित होता है। ऐसा कहकर मैं अध्यात्म का निषेध नहीं कर रहा हूं, उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, मैं बिल्कुल भी उस भाव का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो परिपाटी जो चल पड़ी है उसका जरूर निषेध कर रहा हूँ कि मंदिर में क्या है, पूजा में क्या है, अपनी पूजा करो, अपने को देखो, अपने को नहीं आ रही, ये सब बातें तुम्हें मंदिर में ही याद आती है। दुकान पे घाटा हो जाए तो अपने को देखो, अपने को निहारो। जगत में कहीं अपमान हो जाए तो अपने को देखो, अपने को निहारो। पुण्य का उदय तुम्हें आकर्षित करने लगे तो अपने को देखो, अपने को निहारो। देह में रोग उत्पन्न हो जाए, अपने को देखो, अपने को निहारो। और भगवान समक्ष हो तो, यदि अपने में स्थित हो तो बिल्कुल मत निहारो। बाहर दृष्टि जाती है तो मात्र उन्हीं को निहारो। क्या समझे? मात्र उन्हीं को निहारो और किसी को नहीं निहारो। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। और कैसी होती है? वो कभी अपनी बराबरी भगवान से करता नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना भाई, देखो, उल्टा नहीं पकड़ना। अपनी बराबरी नहीं करता, ऐसा नहीं है भगवान तुम और मैं समान है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, वो श्रद्धा तो उसको यही है कि मैं भगवान हूँ, परंतु भगवान, मैं भगवान हूं ये तो मुझे आप ही ने बतलाया है।
ये तो आप ही ने बतलाई, तो आपका महात्म्य है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि मीठे वचन, मेरे वचन यदि तुम्हें मीठे लगते हो तो ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का प्रताप है। क्यों? क्योंकि मीठे फल वृक्षों की देन है। वृक्ष नहीं होते तो वे मीठे फल कहाँ से आते हैं? यदि मेरे वचनों की में मिठास है तो ये तो मेरे गुरु का प्रताप है। निश्चय षटकारक नहीं जानते होंगे ना वे? क्यों? या ये नहीं जानते कि वाणी का कर्ता कोई नहीं है जगत में, पुद्गल का परिणमन है? ऐसा नहीं कहते वे। वो क्या कहते हैं? प्रभु आपका प्रताप है। मार्ग किसने बतलाया बोलो? ये भगवान आपने बतलाया है, आपने दर्शाया है, आपने जैसा प्राप्त किया है वैसा मेरे समक्ष रखा है, और आपने जो समक्ष रखा है उसका अनुसरण करके मैंने स्वयं को प्राप्त किया है। ऐसे नहीं निश्चय षटकारक स्वकाल में प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं। सच्ची बात तो यही है, ये जानने के पश्चात कह रहे हैं वो, इस बात को उल्टा नहीं पकड़ना। अध्यात्म का ही ग्रंथ चल रहा है, अभी तक अपने को नमस्कार नहीं किया उन्होंने। शुद्धात्मा को नमस्कार किया, सिद्धों को स्थापित किया, लेकिन क्या नहीं किया? उल्लंघन नहीं किया। कैसा उल्लंघन? जैसा हम अध्यात्म के भाव में करते हैं ऐसा उल्लंघन नहीं। भाव पूजा कर लेते हम तो भैया, भाव पूजा किसे कहते हैं? भाव पूजा देखो सुनो, कहने का विकल्प आ रहा है तो कह रहा हूं। द्रव्यलिंग और भावलिंग, तो द्रव्यलिंग तो निर्वस्त्र और भावलिंग सवस्त्र, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है? अरे, द्रव्यलिंग निर्वस्त्र और भावलिंग सवस्त्र। वो भावों से मुनि बना, द्रव्यलिंग शरीर से मुनि बना है। तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा में क्या अंतर है? 8 द्रव्य से हो तो द्रव्य पूजा, और बिना 8 द्रव्य के हो तो भाव पूजा। ये कहाँ से अर्थ निकाला तुमने? है? 8 द्रव्य की पूजा शुद्धि पूर्वक की जाए, शुद्ध वस्त्रों द्वारा की जाए, शुद्ध द्रव्य द्वारा की जाए, वो तो होगी द्रव्य पूजा, है ना? और ऐसे सहजता से मन से कर ली तो वो होगी तुम्हारी भाव पूजा। तो द्रव्यलिंग और भावलिंग का आत्मानुभूति अर्थ तो भाव ऐसे निकला। पूजा। वो तो है ही, आत्मानुभूति। वो तो है दीदी, वो तो है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ वो अर्थ नहीं है। ये द्रव्य पूजा और भाव पूजा के भेद को नहीं जानने वाले समझेंगे ध्यान से। अगर द्रव्य लिंग वस्त्र उतारने का नाम है, वस्त्र उतारना ना उसने शुद्धि आदि पाली, वो तो द्रव्य लिंग हुआ। और भावलिंग किसका नाम है? तो उसमें वस्त्र आदि है या नहीं है भावलिंग में? कि द्रव्य लिंग के जितने भी गुण हैं वे समक्ष, वे सारे के सारे समस्त भाव सहित शुद्धोपयोग की जो भावना है वो भावलिंग है। तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा में क्या अंतर होगा? जो शुद्धि पूजा की होनी चाहिए, जो नियम शुद्ध पूजा का होना चाहिए, उन समस्त नियमों के साथ जो परिणामों की एकाग्रता हुई का नाम भाव पूजा है। और हमारे लिए भाव पूजा क्या है? कि यदि हमने शुद्धि से की तो द्रव्य पूजा, और अशुद्धि से की तो भाव पूजा। वो हमने मन में भावों से कर ली बस, वो अर्घ चढ़ा दिया, बस वो हमारी भाव पूजा हो गई। कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। ध्यान रखना भाई इस बात को, है ना? गाथा 89 है ना, गाथा भाव चल रहा है, समय अभी हुआ। गाथा नंबर 89 तात्पर्य वृत्ति के आधार से इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। ये जो मैंने पूजा की भावना आपसे रखी है, ये 89 नंबर की गाथा की टीका में प्रस्तुत करने वाले हैं आचार्य जी, इसलिए वो इतने रूपरेखा बनाई है। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरि।